सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया नः प्रचोदयात्। आज हम दुर्गा सप्तशती पर कुछ चर्चा करनी चाहेंगे। सबसे पहले तो इस विषय पर चर्चा करनी परम आवश्यक है कि दुर्गा जी की, भगवती की आराधना हमें क्यों करनी चाहिए, आराधना करने से क्या लाभ है और यदि आराधना नहीं करते हैं तो क्या नुकसान है। बहुत बड़ा विषय है। तो भगवती की आराधना इसलिए करनी चाहिए कि यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगो, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्त एव। मतलब जो मनुष्य भोग की इच्छा करता है तो उसको भोग ही मिलता है, और जो कोई मोक्ष की इच्छा करता है उसको मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। परंतु जो साधक भगवती का उपासक होता है, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्त एव, उसको भोग और मोक्ष दोनों एक साथ में भगवती की उपासना करने से प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवती की पूजा करने का विशेष फल है। उसके बाद में कहा गया है, कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान गणेश जी की और भगवती की आराधना है वो सद्य सिद्धिदायक है। जिसने भगवती की आराधना कर ली, क्योंकि भगवती जगजननी है, और जो माँ की आराधना कर लेता है उसके बाद में उसके लिए कोई आराधना शेष नहीं रह जाती। सुगमम भगवन नामे जिह्वा वशवर्तिनी तथापि नरके घोरे पतंती इति अद्भुतम। नारद जी हम लोगों को, गृहस्थियों को शिक्षा देते हैं कि भगवान का नाम, भगवती का नाम बहुत ही सुगम है, और जीव है, जिह्वा है, वो भी हमारे वश में है। उसके बावजूद भी हम लोग नरक को प्राप्त करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि हम लोगों ने कभी भी अपनी जिह्वा का सदुपयोग नहीं किया, भगवान नाम का संकीर्तन नहीं किया, भगवती की आराधना नहीं की। हम लोग आज दुर्गा सप्तशती, जो भगवती की आराधना का एक सशक्त उपाय है, उस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे और भगवती का गुणगान करना चाहेंगे। भगवती की महिमा को मंडित करना चाहेंगे, भगवती की महिमा के बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे। शास्त्र कहता है, बोले यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगो, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्त एव। जहाँ पर भोग होता है वहाँ पर भोगी कभी भी मोक्ष की इच्छा नहीं कर सकता, और योगी कभी भोगों की इच्छा नहीं कर सकता। तो योग और भोग दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। परंतु यदि वही साधक भगवती की आराधना करे, भगवती की उपासना करे, भगवती का अर्चन करे, तो श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव, उसके जीवन में भोग का मतलब सुख, उसके जीवन में सांसारिक सुख प्राप्त होता है उसको, और यह लोक और परलोक दोनों उसके सुधर जाते हैं। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान गणेश जी की और भगवती की आराधना को सर्वोपरि माना गया है। जो जीव, जो साधक, जो भक्त भगवती की उपासना करते हैं, उनके लिए इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है जो आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्गा सप्तशती के रहस्यों में तो एक बात यहाँ तक बता दी गई है कि यो न पूजयते नित्यम चंडिकां भक्तवत्सलाम भस्मी कृतास्य पुण्यानि निर्दहे परमेश्वरी।
जो जीव, जो प्राणी अन्य साधनों से पुण्य एकत्रित करता है, परंतु यदि भगवती की शरण में नहीं जाता तो उसके जितने भी एकत्रित किए हुए पुण्य हैं वो सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवती की आराधना कलयुग में परम आवश्यक है। और भगवती कहते किसको हैं? जो भग को प्रदान करने वाली है, जो ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। और दुर्गा जी कौन है? बोले दुर्गम कार्याणि साधयति, जो कठिन से कठिन काम को भी सुलभ बना देती है। हमारे जीवन में, हमारे पथ पर जितने भी कंकड़ हैं, जितने भी कांटे हैं, उन कांटों को, उन कंकड़ों को, उस कंटकाकीर्ण मार्ग को भगवती हमारे लिए सुलभ कर देती है, हमारे लिए मुलायम बना देती है। ऐसी भगवती की आराधना हमको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवती माँ है और माँ का हृदय है कितना कोमल होता है, कितना मुलायम होता है, मक्खन से भी मुलायम होता है, ये सारा संसार जानता है। और भगवती तो वो परम शक्ति है कि जिसकी शरण में यदि कोई जीव चला जाए और मन से भगवती की आराधना करे तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसकी साधना कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। और भगवती की शरण में जो जीव जाता है, भगवती उसको क्या देती है? उसको देती है, बोले ददाती वित्तम पुत्रांश मति धर्मे गतिम शुभाम। भगवती की आराधना से यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं।